मुस्लिम लीग नवाज कौमी असम्बली में इलेक्शन 2024 की सबसे बड़ी पार्टी। नताइज के मुताबिक नून लीग ने 72 नशिस्तें जीत लीं। पीपल्स पार्टी 53 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार 99 हल्के जीत कर सबसे आगे। MQM की 17 नशिस्तें, काफ लीग की 3, JUI और IPP की 2-2 सीटें। नवाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत बनाने को तैयार। मुत्तहिदा हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी, MQM और JUI को दावत। विक्ट्री स्पीच में कहा, विफाक और पंजाब में सबसे बड़ी जमात है, मरकज और पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। इंतखाबात के नतीजे में आइंदा हुकूमत किसकी होगी? नई हुकूमत में कौन कौन शामिल होगा? कौन होगा मुल्क का नया वजीर आज़म? हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का अमल शुरू। मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी के लिए मुतहर्रिक। नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के इलेक्शन के कामयाब इनेकात पर पूरी कौम। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, आवाम के अपने हक राय दही के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत और अहलकार सबसे ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। मीडिया, सिविल सोसाइटी, सिविल इंतज़ामिया और अदलिया के अरकान के तामीरी किरदार ने बड़ी इंतखाबी मशक़ के कामयाब इनेकात को मुमकिन बनाया। दुआ है इंतखाबात मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और खुशहाली लाएं। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नवाज और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला। दोनों की 137 और 137 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी की 10, मुस्लिम लीग काफ की 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP की एक नशिस्त। हाफिन ने इलेक्शन में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की बंदिश और नताइज में ताख़ीर पर सवाल उठा दिए। कहा, शफ़ाफ़ियत पोलिंग स्टेशन तक महदूद रही। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में शफ़ाफ़ियत पर सवाल उठ सकता है। फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेज़ा नहीं की गई। RO ऑफिस में मुबस्सरीन को नहीं जाने दिया गया। इब्तदाई नताइज की तैयारी और नताइज ऐलान के मुनज़्ज़म इलेक्शन को मशकूक कर दिया। उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत को जल्द हल करने की ज़रूरत है। इंतखाबात के इनेकात से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन में 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। मुल्क में 6 करोड़ के करीब वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। मजमूई टर्नआउट 48% रहा। इलेक्शन में रिकॉर्ड उम्मीदवार थे। अमरीका का इंतखाबात में मुबैना धांधली और दखल अंदाजी के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और जमहूरी इदारों को तक़वियत देने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की मुआवनत करेंगे। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए ख़वातीन की बढ़ती हुई तादाद का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन ने कहा, ऑस्ट्रेलिया जमहूरी और मुस्तहकम पाकिस्तान की हिमायत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान एक मुतहर्रिक जमहूरी निज़ाम की तामीर के लिए काम जारी रखेगा। हर इंतखाब और इक़्तिदार की पुरअमन मुंतक़िली हमें इस जमहूरी मकसद के करीब लाती है। पोलिंग के दिन दहशतगर्दी के वाक़यात से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस को दिन भर के लिए मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान गैर मुल्की स्पॉन्सर शुदा दहशतगर्दी के नतीजे में संगीन सिक्योरिटी खदशात से निमट रहा है। आर्मी चीफ ने कहा, इंतखाबात और जमहूरियत आवाम की खिदमत का जरिया है। पोलराइजेशन और इंतशार तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शिफा बख्श राब्ते की ज़रूरत है। सियासी क़यादत और उनके कारकुनान को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और आवाम की खिदमत करने की कोशिशों को हम आहंग करना चाहिए। आवाम ने आइन पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। तमाम सियासी जमातों पर फ़र्ज़ है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें।
9 मई मुकदमात में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूशन की जानिब से मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज। 9 मई मुकदमात में शेख रशीद की जमानत भी मंजूर। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज ने कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत लीं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो भी अपने अपने हल्के में जीतने में कामयाब हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची, मौलाना फौजुर रहमान पशीन से जीत गए। बैरिस्टर गौहर ने बुनीर से कामयाबी हासिल की। इलेक्शन 2024 में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। बिलावल भुट्टो लाहौर से हार गए। जहांगीर तरीन मुल्तान और लोधरा से सीट निकालने में नाकाम। मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान से हार गए। परवेज खटक और महमूद खान को कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर शिकस्त। एमल वली खान, गुलाम बिलौर, अमीर हैदर होती और आफ्ताब शेरपाव भी हार गए। कैसरा इलाही को भी गुजरात से शिकस्त। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। 130 जनरल नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने 84 सीटें जीत ली। इलेक्शन कमीशन नताइज के मुताबिक MQM ने 28, आज़ाद उम्मीदवारों ने 14 नशिस्तें जीत लीं। जमात इस्लामी और GDA 2-2 नशिस्तों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद आगे बहुत आगे। सरकारी नताइज के मुताबिक सूबाई असम्बली की 90 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। JUI 6 और मुस्लिम लीग नवाज 5 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी की 4 और जमात इस्लामी की 3 नशिस्तें। PTIP और ANP 1 नशिस्त ले उड़ी। बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 9 और JUI ने 8 सीटें जीत ली। आज़ाद उम्मीदवार 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, ANP और नेशनल पार्टी 2-2 नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी और BNP 1-1 नशिस्त पर कामयाब। नवाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों समेत तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। ज़रूरी है कि तमाम जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं और मुल्क को भंवर से निकालें। दावत देते हैं कि ज़ख्मी पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए हमारा साथ दें, हमारे साथ बैठें। हमारा एजेंडा सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान है। मुल्क बार बार इंतखाबात कराने का मुतहम्मिल नहीं। तमाम इदारे मुस्बत किरदार अदा करें। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कम अज़ कम 10 साल चाहिए। मुल्क को पहले भी मुश्किलात से निकाला, अब भी निकालेंगे। जो लड़ना चाहते हैं उनसे लड़ना नहीं है। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 99 हलकों में कामयाब। मुस्लिम लीग नून 72 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी ने 53 नशिस्तें जीत ली। MQM 17 नशिस्तों पर कामयाब। JUI और काफ लीग ने 3-3 सीटें जीत ली। IPP 2 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त पर कामयाब। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद पहले मरहले में नई कौमी असम्बली का हलफ होगा। राजा परवेज अशरफ 9 मुंतखब अराकीन से हलफ लेंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। नई हुकूमत के बनते ही सदर ममलिकत के इंतखाब का मरहला भी आएगा। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ बड़ी जमातें, वजारत उज़्मा और सदारत के लिए कोशां। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजारतों पर भी बातचीत होगी। MQM और काफ लीग को भी हुकूमत में हिस्सा मिलने का इम्कान। इलेक्शन 2024 में बड़े बड़े नाम हार गए। ख्वाजा साद रफीक, खुर्रम दस्तगीर खान, आबिद शेर अली और शेख रोहेल असगर हार गए। जावेद लतीफ़ को शेखपुरा से शिकस्त। शेख रशीद रावलपिंडी के नशिस्त पर 5वें नंबर पर आए। ताहिर सादिक को अटक से शिकस्त का सामना। हाशिम जमा बख्त भी अपनी सीटें जीतने में नाकाम। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बसिंजो सूबाई असम्बली की सीट PB 23 अवरान हार गए और नेशनल पार्टी के खैरजान 15,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। अब्दुल कदूस बसिंजो को 9,000 से ज़ायद वोट मिले। अब्दुल कदूस बसिंजो का कहना था कि बलोचिस्तान के आवाम जिन हालात में वोट डालने निकले उसकी दाद देता हूँ। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का पुलिस वैन पर हमला।
ASI शहीद, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। कराची में MQM सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आ गई। कौमी असम्बली की 15 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। सूबाई असम्बली की 25 नशिस्तों पर भी मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीतने में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों की भी 10 नशिस्तें, 2 नशिस्तें जमात इस्लामी ने हासिल की। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 में से 9 हलकों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। 3 हलकों पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। 1 हलके पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कामयाब। पंजाब असम्बली की 30 नशिस्तों के नताइज भी आ गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक लाहौर की 30 में से 21 नशिस्तों पर नून लीग ने मैदान मार लिया। 8 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 1 नशिस्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिली। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बड़े बड़े उम्मीदवार जीत गए। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, ख्वाजा इज़हारुल हसन कामयाब। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह, नबील गबूल, अब्दुल कादिर पटेल भी जीत गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत बनाने में मदद देंगे। कराची के बगैर हुकूमत मुकम्मल नहीं होगी। मेवान कराची हैदराबाद के मिडिल क्लास नौजवानों से सजा नजर आएगा। फारूक सत्तार बोले, मेयर कराची तस्लीम करें कि 5% वोटों पर मेयर बने। मुर्तज़ा वहाब को सोचना चाहिए कि कराची किसका है। फैसल वाबदा ने दावा किया कि आज़ाद उम्मीदवारों में से 30 की बोली लग गई। 20-25 अच्छे बच्चे बनकर अपोजिशन में बैठ जाएंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो सकते हैं। नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए जिद करेंगे तो 6 माह में पटाखा बोल जाएगा। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो आज़ाद और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेंगे। जमहूरियत को 2 साल तक खींचना है तो PDM 2 बनेगी। पीपल्स पार्टी का बड़ा किरदार होगा। नवाज शरीफ लाहौर की नशिस्त जीत गए। मानसहरा से हार गए। NA 130 में नवाज शरीफ 1,71,000 वोट लेकर कामयाब। डॉक्टर यास्मिन राशिद को 1,15,000 वोट मिले। मानसहरा की नशिस्त पर 25,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त। NA 15 में कायद मुस्लिम लीग नून को 80,382 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवार ने 1,05,249 वोट हासिल किए। नवाज शरीफ ने मानसहरा से इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कंबर शहदाद कोट से कौमी असम्बली की सीट जीत ली। लाड़काना में भी कामयाब। नवाब शाह से आसिफ जरदारी भी कामयाब। शहबाज शरीफ ने पंजाब और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुकाबला जीत लिया। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्कों 123, 132 और सूबाई असम्बली के हल्का 158 से फातेह करार। मौलाना फजलुर रहमान पशीन से जीत गए। डेरा इस्माइल खान से हार गए। यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान से मैदान मार लिया। फारूक सत्तार भी कराची से जीत गए। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट से रिहाना डार को हरा दिया। डस्का से नौशीन इफ्तिखार ने अली असजद को शिकस्त दे दी। फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह हार गए। मुजफ्फरगढ़ से जमशेद दस्ती ने मैदान मार लिया। इस्लामाबाद की सीट NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी एडवोकेट ने नताइज चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त आजी समात के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा कि हमारे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। 53,000 की लीड से जीत रहे थे। रात को धांधली से हज़ारों वोटों से हराया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 128 लाहौर का नतीजा रोक दिया। सलमान अकरम राजा की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने 12 फरवरी के लिए इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में ओन चौधरी ने सलमान अकरम राजा को शिकस्त दी थी। रावलपिंडी की 7 नशिस्तों में से 5 पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। हनीफ अब्बासी, दानियाल चौधरी, मलिक अबरार, राजा उसामा और राजा कमरुल इस्लाम मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब। राजा परवेज अशरफ ने पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की।
अकील मलिक बतौर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। हल्का NH56 से शेख रशीद 5वें नंबर पर। जहांगीर तरीन कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों से मात खा गए। मुल्तान में मलिक आमिर डोगर ने सरबरा IPP को हराया। लोधरा में मुस्लिम लीग नवाज के सद्दीक बलोच ने शिकस्त दी। अली तरीन की आमिर डोगर को जीत पर मुबारकबाद। कैसरा इलाही का गुजरात की नशिस्तों पर नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। कहा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में नताइज तब्दील किए गए। लाखों की लीड से शिकस्त में तब्दील किया गया। अवाम का मैंडेट छीनने वालों को अवाम कभी माफ नहीं करेंगे। अवाम के रिजल्ट को कोई ताकत नहीं बदल सकती। इलेक्शन में बड़ा अपसेट। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक को सूबाई असम्बली की PK 88 नौशहरा से 29,000 वोटों से शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार उमर काका खेल 38,000 से जायद वोट लेकर कामयाब। कौमी असम्बली की नशिस्त पर भी परवेज खटक को शिकस्त। लाहौर की 11 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने मैदान मार लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज ने अपनी नशिस्तें जीती। अयाज सादिक, मुबशर इकबाल, मोहन चौधरी, अलीम खान ने भी मैदान मार लिया। लतीफ़ खोसा ने ख्वाजा साद रफ़ीक को हराया। रोहेल असगर को शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार मियां अजहर ने मैदान मार लिया। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर नून लीग ने मैदान मार लिया। एक पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। NA 46 पर अंजुम अकील और 47 पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने फतह समेटी। NA 48 में राजा खुरम नवाज कामयाब। तीनों हलकों पर आज़ाद उम्मीदवार हार गए। कौमी असम्बली के इंतखाबात में 16 उम्मीदवार 1 लाख से ज़ायद वोट लेकर हारे। राना सनाउल्लाह, रेहाना डार, आलिया हमजा, ताहिर सादिक हारने वालों में शामिल। कौमी असम्बली में कुल 156 उम्मीदवारों ने 1 लाख से ज़ायद वोट्स हासिल किए। मीर जमाल खान रईसानी आम इंतखाबात में सबसे कम वोट लेकर मुंतखब होने वाले रुकन असम्बली। कोयटा के हल्का NA 264 से सिर्फ 10,678 वोट लेने के बावजूद जीत गए। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, दुरुस्त और बेहतर ट्रांसमिशन सिर्फ हम न्यूज़ पर। वोटिंग, गिनती, नताइज, दावे, इल्ज़ामात, कहीं खुशी कहीं गम। मुल्क भर से लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग, अपडेट, खबरें, तज्जिए सिर्फ हम न्यूज़ पर।